हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे विटामिन कैल्शियम से भरपूर विंटर स्पेशल गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसे एक बार बनाकर इसे महीनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप और वज़न में देखें तो करीब 100 ग्राम गोंद लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े कर लेने से गोंद अंदर तक बहुत अच्छे से फूल जाता है और बिल्कुल भी कड़क नहीं रहता है। अब गोंद को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसे मीडियम हॉट गरम कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करने से पहले मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था, जिससे कि गोंद बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फूल जाता है। गोंद अच्छे से फूल गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेकेंड बैच का गोंद भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। गोंद को तलते टाइम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर गोंद बाहर से तो फूल जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। गोंद में हाई कैल्शियम होता है, इसलिए ठंड में इसे ज़रूर से खाना चाहिए। सारा गोंद फ्राई हो चुका है तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट में 1/4 कप काजू बादाम किशमिश खारीक खसखस पिस्ता और मखाने लिए हैं, और आधा कप जो सूखा वाला नारियल होता है जो गोला, उसे भी ग्रेट करके लिया है। सबसे पहले हम खारीक के बीज हटाएंगे। तो बीज हटाने के लिए हम किचन में जो संडसी यूज़ करते हैं उससे खारीक को इस तरह प्रेस करेंगे तो बीज अपने आप बाहर आ जाएगा। और इस तरह थोड़ा सा और प्रेस करके इसके 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह बगैर कुटे ही सारे खारीक के हम बीज हटा लेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लेंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने गोंद फ्राई किया है उसी घी में और उसी कढ़ाई में हम इन खारीक को भी फ्राई कर लेंगे। आपको यदि कोई ड्राई फ्रूट पसंद ना हो तो उन्हें आप हटा भी सकते हैं और सिंपल 2 ड्राई फ्रूट से भी लड्डू को बनाया जा सकता है। और चाहे तो इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। फ्राई करते टाइम खारीक को बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे। खारीक का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। खारीक के बाद अब हम बादाम को फ्राई करने के लिए डालेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद ही इसमें हम काजू को भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। बादाम में क्रैक्स आने लगे हैं और काजू का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इनको भी हम खारीक वाली प्लेट में निकाल लेंगे। अब किशमिश को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में एक छन्नी रखेंगे और उसमें सारे किशमिश डाल देंगे। इस तरह छन्नी में किशमिश को फ्राई कर लेने से सारे किशमिश जैसे ही फूलेंगे वैसे ही हम उन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यदि किशमिश हल्का सा भी ज़्यादा फ्राई हो जाता है तो उसमें कड़वा टेस्ट आने लग जाता है। और कढ़ाई में डायरेक्ट फ्राई करने से बाद वाले किशमिश निकालते निकालते भी 1-2 तो हो ही जाते हैं डार्क। अब मखानों को भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए एक मखाने को क्रश करके देख लेंगे। आसानी से क्रश हो रहे हैं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसमें हम डाल देंगे खसखस। खसखस नींद ना आने वाली समस्या में बहुत फ़ायदा करती है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें इसे लड्डुओं में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। खसखस को फ्राई करने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इसमें 1 से 2 मिनट बाद ही पिस्ता कतरन और ग्रेट किया हुआ 1 कप नारियल डाल देंगे। जब नारियल को इस तरह ग्रेट करके लेते हैं तो ये लड्डू में टेस्ट को इन्हेंस करता है। 1 से 1.5 मिनट में ही ये तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इनको हमें ग्राइंड नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम गोंद की तरफ चलते हैं। गोंद पूरी तरह ठंडा हो चुका है तो इस तरह हम इसे कटोरी से या फिर एक मेशर से इसे क्रश कर लेंगे। चाहे तो आप इसे बारीक भी पीस सकते हैं, पर इस तरह क्रश कर लेने से लड्डुओं में इसका क्रंच अच्छा लगता है। क्रश किए हुए गोंद को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट में खारीक सबसे कड़क होता है, तो सबसे पहले हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो उसके लिए ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें सबसे पहले सारे खारीक को डाल देंगे। इसे हल्का सा 1-2 बार घुमाएंगे और इसी में हम काजू और बादाम डाल देंगे। ये इस तरह इसका दरदरा पाउडर तैयार है, तो इसे भी हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मखानों को भी हम दरदरा पीस लेंगे और उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह किशमिश को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट का दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है हमने। किशमिश को लड्डू बनाते समय डायरेक्ट डालेंगे। दरदरे पाउडर की जगह आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को बारीक भी पीस सकते हैं। अब कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसमें एक सीक्रेट चीज़ 2 बड़ा चम्मच बेसन भुनने के लिए डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे।
गोंद के लड्डू में बेसन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और इससे लड्डू ज़्यादा दिन तक चलते हैं। मीन्स कि लड्डुओं में घी उतरे हुए का टेस्ट बहुत दिनों तक नहीं आता है। बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे हम ड्राई फ्रूट वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम गैस पर फिर से एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 3/4 कप घी डालेंगे और लड्डू बनाने के लिए इसमें हम 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे सुनहरी कलर आने तक भून लेंगे। अभी शुरुआत में आटे में घी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे इसे भूनते जाएंगे इसमें से घी रिलीज़ होता जाएगा। आटे को भूनते टाइम जो भी गुठलियाँ दिखेगी उन्हें हम इस तरह प्रेस कर करके तोड़ते जाएंगे। गोंद के लड्डुओं में आप गेहूं के आटे की जगह मूंग का आटा या फिर उड़द का आटा जो भी चाहे आप जो भी आपके घर में पसंद करते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आटे का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो इस टाइम पर इसमें हम क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और जो भुना हुआ बेसन हमने खोपरे में डाल के रखा है वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम हमें समझ में आ जाता है कि घी की क्वांटिटी कम तो नहीं है। यदि ऐसा लगेगा कि घी कम लग रहा है और लड्डू नहीं बनेंगे तो हम इस टाइम पर 1 से 2 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम कढ़ाई को गैस पर से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके हल्के से ठंडा होते ही इसमें हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें हम हमारे फ्राई किए हुए किशमिश भी डाल देंगे। अब 1.5 कप गेहूं के आटे के हिसाब से हम डालेंगे 3/4 कप शक्कर का बूरा। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। और इसी टाइम पर यदि आप पसंद करते हो तो इसमें सोंठ का पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर या फिर जायफल भी डाल सकते हैं। अब लड्डू के मिश्रण को मुट्ठी बनाकर देखेंगे। लड्डू अच्छे से बन रहा है, मतलब कि हमारा मिश्रण में घी परफेक्ट है। अब हम एक चम्मच लेंगे और उससे नापकर मिश्रण हाथ में लेते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। इससे सारे लड्डू हमारे एक ही साइज़ के बनेंगे। हमने जो बेसन को अलग से सेक कर डाला है उसे हम आटे के साथ भी सेक कर डाल सकते थे, लेकिन बेसन को जब हम अलग से सेक कर डालते हैं तो उसके कच्चे रहने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है और वही हमारे लड्डुओं के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और ये हमारे पहली बार में ही परफेक्ट बनने वाले बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और ये 4 से 5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये लड्डू इतने पौष्टिक होते हैं कि यदि हम 8 से 10 दिन भी यदि बच्चों को खिला देते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए इसका टेक्सचर। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इस विंटर आप मेरे इस तरीके से एक बार लड्डू ज़रूर से बनाइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।